लो ऐसा हो लगेगा, इसलिए उपवास नहीं हो रहा। उपवास से क्या होता है, शरीर की शुद्धि होती है, चिड़चिड़ापन चला जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने अलग अलग एकादशी दिए, अलग अलग उपवास दिए। भारत में इतना पर्व त्योहार क्यों है? क्योंकि यहाँ जीवेद वर्षशतम मोदाम एतास्याम सर्वदासतम, 100 वर्षों तक लोग निरोग रहे। लेकिन वो ऋषियों की परंपरा, उनका यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो जाती है। जिनकी बेटी दुबली पतली हो जाएगी, उनकी माँ को थोड़ा सा चिंता होता है कि मेरी बेटी थोड़ा सा दुबली पतली हो गई है। उन्होंने उसे कठिन तपस्या से विरत होने के लिए कहती है। कैसा करो? तपस्या बंद करो, तपस्या छोड़ दो। लेकिन वो विरत नहीं होती है, तपस्या करते रहती है, करते रहती है, करते रहती है। उनके तपस्या को देख करके उनकी माँ आवाज। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू माय चैनल राजेश्वर राज टाइगर ब्लॉग में आपका वेलकम है, स्वागत है। सो गाइज आप देख रहे हैं आरती हो गई है। आरती होने के बाद प्रवचन होगी, उसके बाद कथा होगी। तो देख सकते हैं श्रद्धालुओं का कितना भीड़ उमड़ी हुई है। और फिर उसमें बहाना बाजी करेंगे, कैसे चलेगा? माँ यहाँ दिखाती है, मैं सर्व सुंदरी होकर के तपस्या करती हूँ और मेरे दाहिने हाथ में माला है। माला, माँ के दाहिने हाथ में क्या है? माला है। और बाएं हाथ में कमंडल है। माला जो है भक्ति के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए माला है। और जल जो है वो जीवन है, जल के बिना मनुष्य रह नहीं सकता। इसलिए माँ के हाथ में कमंडल है और माँ के हाथ में माला है। कहते हैं पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में जन्मे, इनके पिताजी का क्या नाम था? हिमालय। ऐसा करिए, आपकी बेटी बहुत कोमल है, सुकुमार है, बहुत सुंदर है, सब तरह से सुशिक्षित है। आप इनको ऐसे पति को दीजिए जो इनको सब तरह से। फिर नारद जी चले जाते हैं और शिव जी को बोलते हैं, विष्णु भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, आपकी शादी में पक्का करा दिया हूँ। ये बात ऐसा हो गया। इधर क्या हुआ? माँ जो है वो कठिन 1000 वर्षों तक, कितने हजार? 1000 वर्षों तक हम लोग आधा घंटा 1 घंटा भी मौन शांत रह नहीं पाते। और माँ वन में जाकर के हजारों साल, हजार वर्ष केवल फल खाती है। क्या खाती है? फल। कौन सा फल? जो वन में मिल जाए, सेब, अनार, पपीता, इस टाइप का जो फल है वो खाती है। फिर फल खाना भी छोड़ देती है। तपस्या में समय बर्बाद होता था, फल तोड़ना, धोना, उसको अच्छी तरह से काटना और फिर खाना, इसमें समय वेस्ट होता था, बर्बाद हो जाता था। इसीलिए वो फल खाना छोड़ दिए। फिर वो फूल खाते थे। जंगल में ऐसे बहुत फूल है जिसको खाने से शरीर में शक्ति बनता है, तो फूल खाकर रहे। फिर 100 वर्षों तक 60, जिसको हम लोग बोलते हैं ना हरा साग, कौन साग हम लोग बोलते हैं? पालकी साग बोलते हैं, गिनारी साग बोलते हैं। और धूप जब होता तो धूप का प्रकाश को अपने शरीर में लेते थे। इस तरह से कठिन साधना, तपस्या 3000 वर्षों तक जमीन पर अच्छी तरह से सो करके रहती है, तपस्या करती है, वेद पत्र को खाती है और तरह तरह से भगवान शंकर को प्रसन्नता हो उनके लिए वो आराधना करते हैं। भगवान शंकर को प्रसन्नता करने के लिए, प्रसन्न हो जाए इसके लिए वो बहुत आराधना करती है, तपस्या करती है। उनके बाद सूखे बेलपत्र को भी खाना छोड़ देती है।
सूखे बिल्वपत्र को भी खाना छोड़ देती है। कई हजार वर्षों तक वो निर्जल बिना पानी का रहती है। हम लोग का एक दिन साल में अष्टमी आता है या श्री कृष्ण जन्माष्टमी आता है तो लगता है कि कब पानी पिए तो क्या करें, लेकिन माँ कितने वर्षों तक, हजार वर्षों तक निर्जला रहती है। एक दिन उपवास आता है निर्जला का तो बेहोश होने लगते हैं, बोलते कहने तो शरीर मेरा कमजोर है, शरीर खराब हो जाएगा, बीपी थोड़ा हाई लो ऐसा होने लगेगा, इसलिए उपवास नहीं हो रहा। उपवास से क्या होता है, शरीर की शुद्धि होती है, चिड़चिड़ापन चला जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने अलग अलग एकादशी दिए, अलग अलग उपवास दिए। भारत में इतना पर्व त्योहार क्यों है? क्योंकि यहाँ जीवेद वर्षशतम मोदाम अतास्याम सर्वदासतम 100 वर्षों तक लोग निरोग रहे, लेकिन वो ऋषियों की परंपरा आज हम लोग हटा दिए, तोड़ दिए। इसलिए बहुत कम उम्र में आदमी लोग का बाल पड़ जाता है, बीमार हो जाता है, और जितना उसको जीवन विकास के लिए खर्चा चाहिए वो डॉक्टर के पास बर्बाद करता है। क्यों? क्योंकि ऋषियों का मार्ग हम लोग छोड़ दिए। तपस्या, आराधना, उपवास, व्रत, भक्ति, धर्म तो अपर्णा हो गए, पत्ते खाना भी छोड़ दे। कई हजार वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। पूर्व जन्म का जो शरीर था वो क्षीण हो गया, वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई। कृशकाय मतलब शरीर दुबली पतली हो जाना। आज लोग फेटी हो जाते हैं, मोटे हो जा रहे हैं या मोटी हो जाते हैं। इतने मोटे हो जा रहे हैं कि उनको अपना शरीर लगता है कि थोड़ा भारी हो गया, क्योंकि जो करना है वो नहीं करती हैं, जो नहीं करना है वही करती हैं। उपवास में भी साबुदाना इधर डाल रहे हैं, फलाहार डाल रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं। उपवास केवल बोलने के लिए हो गया। जितने भी दुकानदार लोग हैं सब खुश हो जाते हैं कि बढ़िया है, उपवास है, मेरा दुकान में आज बिकेगा। क्या बिकेगा? जूस बिकेगा, फ्रूट बिकेगा और स्वीट्स बिकेगा। वो लोग खुश है, और इधर जितना चीज खा लेते हैं सब खा करके पूरा रहते हैं और बोलते हैं हम उपवास किए, फास्टिंग किए। पता है हम ये सहे थे, वो सहे थे। खाने का मतलब करते हैं उपवास नहीं, वो अच्छा चीज खाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, अच्छा चीज खाने के लिए पूजन करते हैं कि पति देव ला देंगे उधर से, रामगढ़ से जो सबसे बढ़िया मिठाई होगा घर आ जाएगा, गोला में अच्छा होगा वो आ जाएगा, सिकिदरी रांची में अच्छा वो आ जाएगा, दुनिया का सबसे बहुमूल्य जो दामी फल होगा वो आएगा। क्योंकि उपवास किए हैं, पति तो प्रेम करते हैं, ना ही देंगे, पत्नी लोग खुश हो जाती है। लेकिन उपवास का मतलब क्या? उप आसना सा उपासना, पता उनके पास बैठना। क्यों पास बैठना? क्योंकि उनका अनंत गुण है, उनका अनंत गुण है, वो गुण जीव में आ जाए। माँ भवानी के अनंत गुण है, वो हम लोगों के जीवन में आ जाए। शक्ति माँ के पास है, चैतन्य माँ के पास है, वात्सल्य माँ के पास है, करुणा माँ के पास है। वो सभी जो सर्वगुण संपन्न जो माँ है, उनका हम लोग के जीवन में वो गुण संक्रांत हो, इसीलिए माँ के पास बैठना होता है। भगवान शिव जी को प्राप्त करना है तो शिव जी के जो गुण है वो हमारे जीवन में आ जाए, इसीलिए वो तपस्या करते हैं। कौन तपस्या कर रही है? ब्रह्मचारिणी जो माँ है वो। लेकिन आज तपस्या, आज क्या करते हैं लोग? मंदिर बंद है, बाहर से पूजा करके गोड़ लगे चले गए। में भगवान कहते हैं यस्य निश्वसितम वेदा, मंदिर भगवान का घर है और वेद मंत्र भगवान के श्वास हैं। जिस मंदिर में भगवान का वेद मंत्र का पठन नहीं होता होगा, वहाँ भगवान को कोई बंदी बना के कैद करके जेल दे करके रख नहीं सकता, वहाँ से भगवान भाग जाते हैं। आज दुनिया का बहुत सारा मंदिर ऐसा है जो 24 आवर्स 7 डेज एक बंद ही रहता है, वेद मंत्र उद्घोष होता नहीं। भगवान कैसे रहेंगे? अगर हम लोगों को नाक बंद कर दिया जाए तो क्या हम लोग रहेंगे? नहीं रहेंगे। आज मंदिर में नाक बंद कर दिया गया। क्यों नाक बंद कैसे हुआ? क्योंकि वेद मंत्र जो भगवान को सुनाना चाहिए था वो सुना नहीं रहे हैं।
आज शिव जी के मंदिर में हरि ओम मां नमस्ते रुद्रमन्यवा उतो ताई खवे नमः इस तरह का वेद मंत्र जो ऋचा है वो सुनाया नहीं जाता है। भगवान को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, भगवान चले जाते हैं। इसलिए गांव जो है उदास रहता है, गांव में प्रसन्नता नहीं है, अच्छी तरह लोगों को शिक्षा नहीं है, सभी लोग निरोग नहीं है, सभी का मवेशी जो है वो बीमार रहते हैं। जितने भी खेत बाड़ी में आज रोग ही लग जा रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो होना चाहिए वो नहीं होता है, जो नहीं होना चाहिए वही हम लोग करते हैं अपने मन से। माँ भवानी जो है दूसरे स्वरूप में दिखाती हैं कि मैं दुनिया की सबसे सर्वोत्कृष्ट महिला हूँ, लड़की हूँ, युवती हूँ, मैं तपस्या कर सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं जब निर्जला रह सकती हूँ, मैं जब फलाहार करके रह सकती हूँ, मैं जब जल पी के रह सकती हूँ, मैं जब धूप पी के रह सकती हूँ, तो क्या आप भारत का जो व्रत है, त्योहार है, उसमें थोड़ा सा नहीं कर सकते? सोचना है, इधर मैसेज लेना है, नहीं तो कथा तो होते रहेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। जीवन में जब आत्मसात करेंगे तो कम भी सुनेंगे, ज़्यादा समझेंगे। अपने जीवन में कुछ अच्छे बात उठाने चाहिए। कथा से व्यथा दूर हो जाता है, और व्यथा तब दूर होता है जब उसका हम लोग पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इसीलिए माँ जो है वो कृषकाय हो गई। कृषकाय मतलब दुबली पतली हो जाती हैं। उनका यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो जाती है। जिनकी बेटी दुबली पतली हो जाएगी, उनकी माँ को थोड़ा सा चिंता होता है कि मेरी बेटी थोड़ा सा दुबली पतली हो गई है। उन्होंने उसे कठिन तपस्या से विरत होने के लिए कहती है। कैसा करो? तपस्या बंद करो, तपस्या छोड़ दो। लेकिन वो विरत नहीं होती है, तपस्या करते रहती है, करते रहती है, करते रहती है। उनके तपस्या को देख करके उनकी माँ आवाज लगाती है, ऊ माँ। दिल में तो तकलीफ है ना, इसे बोलते ऊ माँ। अरे ओहो नहीं, इस तरह से वो अपना हृदय का जो दुख है उसको व्यक्त करती है कि हमारी बेटी इतना तपस्या कर रही है, ओ माँ, ऐसा आवाज लगाती है। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम पड़ गया, उमा। हेलो गाइस, तो देख सकते हैं प्रवचन और कथा समाप्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं भक्तगण पूरे ग्रामीण सब आरती ले रहे हैं। सब ले रहे हैं, देख सकते हैं। सो गाइस, आरती ले ले। पूजा स्थल में देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। सौगामड़ी मड़ पड़ी है, देख सकते हैं। प्रवचन और कथा हो चुकी है, अब आरती हो रही है और सब आरती और प्रसाद ले लेके अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। सो गाइस, देख सकते हैं कितनी श्रद्धा और भक्ति सारे बरियातों वासी लोगों का चेहरा में झलक रहा है। देख सकते हैं कितना अच्छा चारों तरफ लाइट से चकाचौंध और सजाया गया है मंदिर, और मंदिर का प्रांगण तो गाइस देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य है। बहुत ही खुशी और आनंद की बात है जो हर साल की भांति इस साल दशहरा पूजा सब धूमधाम से मना रहे हैं। सो गाइज, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट करके बताइएगा,
और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। सो गाइज, वीडियो के यहीं तक अंत करते हैं। न्यू ब्लॉग में मिलेंगे। सो गाइज, गुड बाय। महिलाओं की कीर्तन शुरू हो चुकी है।